पहले व्लॉग पहली वीडियो अपने पहले घर से, और आज की वीडियो में हम आपको जो टूर कराएंगे अपने दूसरे घर का। तो आइए चलते हैं। मसला तब आता है कि जब एक ज़रूरत की चीज़ आपको टाइम के ऊपर ना मिले। हमने फौरी खोला स्टोर, और स्टोर में से हमने ढूंढने शुरू हो गए शॉपर, क्योंकि बाहर आज जो सीन था वो था बारिश का। पहले हमने सोचा कि भाई कोई खाली शॉपर मिले, लेकिन हमें खाली शॉपर नहीं मिला। तो हमने जो है वो घर के जो सामान के जो है वो शॉपर खाली किया, और शॉपर खाली खाली करने की जो है वो वजह ये थी कि भाई अपने मोबाइल फ़ोन हमें जो है वो सिक्योर करने थे। शॉपर खाली लेके हम एक बाहर निकले तो हमारा इस्तकबाल हमारी मानो ने किया। ये वो बिल्ली है कि जिसको हमने जो है वो छोटा सा रेस्क्यू किया था। मोबाइल फ़ोन डाला हमने शॉपर में, लेकिन वॉलेट जो है वो ज़रूरी ये था कि भाई कहीं भी इमरजेंसी हो सकती थी। तो हमने वॉलेट डाला अपनी बैक पॉकेट में। बारिश के पेश नज़र मैंने ये सोचा कि भाई स्लीपर्स पहन के जाएंगे, शूज़ पहन के जाने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। और अपनी मानो को मैंने यहाँ से किया अलविदा। जैसे ही हम बाहर निकले तो भाई हमें अंदाज़ा हो गया कि भाई बारिश हमारा इस्तकबाल कर चुकी है। भाई फटाफट हम खैर नीचे उतरे, सीढ़ियों उतरे, और सीढ़ियाँ उतर के हम भाई भागे अपनी बाइक की तरफ। बाइक स्टार्ट की, सोसाइटी से बाहर निकले तो भाई याद आया कि भाई के दो काम रह गए। एक तो रह गया था भाई कारतूस लेना, और दूसरा पेट्रोल भरवाना। कारतूस लेके खाते में एंट्री करवाई और पंप पहुंच गए पेट्रोल भरवाने। अपना कार्ड थमाया मैंने पंप वाले को और बोला कि भाई 2500 रुपए का पेट्रोल डाल दो। अपने हाथ से पिन डालकर रसीद फौरी फौरी हासिल की। पंप से निकलकर एक बार फिर बारिश से हमारा इस्तकबाल किया। यार मौसम ऐसा था ना कि यार बता नहीं सकता, कि ठंडी ठंडी हवा और जो बारिश की बूंदें जो जब एक आपके चेहरे के ऊपर पड़ रही हो तो भाई क्या ही बात है। रिस्क का एलिमेंट उस वक्त बढ़ जाता है कि जब बारिश में आप एक हाथ से व्लॉगिंग कर रहे हो। बारिश में भीगते हुए 25 मिनट की मुसाफत तय करके हम पहुंचे अपने दूसरे घर। पहुंचने साथ ही सबसे पहले हमारी नजर पड़ी भालू मट्टी के ऊपर, जो अभी अभी रिसेंटली हम लोगों ने डब्बर मंगवाया था 23,000 रुपए का। शुक्र है मालिक का कि ये बारिश से भीगा नहीं था। दूसरे घर के जो है वो जानवरों में से सबसे पहले हम लोगों ने वह रांझा को अंदर करवाया। आप लोग शायद हंस रहे होंगे कि भाई जानवर के भी नाम है, तो जी हाँ, हमारे पास यहाँ पे वो जानवरों के भी नाम है। रांझा को अंदर जगह के ऊपर बनवाकर हम बढ़े राजू रॉकेट की तरफ। राजू रॉकेट भी इस टाइम हल्का फुल्का गीला हुआ था। इसके साथ साथ ये है हमारे पास क्लाउड। इंशाल्लाह आगे आने वाली तमाम वीडियो में एक ही जानवर की तफसीली हिस्ट्री शेयर करेंगे। राजू के बाद पानी वानी पिलवा कर हमने जो है वो गुललई और मामा काओ, ये आप लोग जो देख रहे हैं ये है हमारे पास गुललई। और गुललई को हमने पीछे से छेड़ा तो ये उसने जो स्पीड लगाई, जो रॉकेट हो गई यहाँ से। ये बारिश की तेजी के साथ हमारी स्पीड में भी तेजी आई। हमने बंदा भगाया तो ये हमारे पास जो है वो पिछला उछलने को शुरू हो गया। ये है हमारे पास मिस्टर चारकोल। ये हमारे पास जो है वो 2025 के लिए पलेगा। अगर आप लोग भी अपने कुर्बानी की जानवर पलवाना चाहते हैं तो वो लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। चारकोल के बाद बारी आती है हमारे पास, ये है मलका हुस्न, और ये भी इंशाल्लाह इस साल किसी न किसी कुर्बानी लवर को जो है वो दे दी जाएगी। और ये है हमारी कोकोमो। कोकोमो के बाद बारी आ गई दूध लाने की। जी हाँ, ये हमने मिठाई में से हमने जो है वो नाम एक इसका हमने निकाल के रखा था। दूध लारी के बाद ये आती है हमारे पास कोको। दूध लारी को अंदर करवाकर हम बढ़े दूध लारी की बहन की जान। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार उसका नाम है दूध लारी, तो यार इसका नाम क्या होगा? तो दोस्तों इसका नाम था रसमलाई। मलाई को भी हम लोगों ने जो है वो फौरी फौरी पानी पिलाया। दूध लारी के बाद हमारे पास एंट्री होती है कैडबरी की। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे पास है मिस कैडबरी। उसके बाद भागे भागे हम गए अपने क्वारंटाइन एरिया में, क्योंकि क्वारंटाइन एरिया में हमारे पास ही एक न्यू एंट्री थी। तो मैंने अपने बंधुओं को कहा कि भाई इसके जो है तमाम चारे हैं, इसकी तमाम वैक्सीन कंप्लीट हो गई है, तो इसको हम एक अपने व्लॉग में हम इसको शामिल कर लेते हैं। इनका तमाम जो भी खाना था वो हमने डलवाया टोकरी में और इनको लगवा दिया इनकी नई जगह के ऊपर। आखिर में बारी आती है हमारे दूसरे घर के सबसे चहीदे बच्चे की, और इसका नाम है बाबा। बाबा उस छोटे बच्चे की तरह है कि जो रोज नहाना पसंद करता है। बाबा को नहलाने के बाद हमारे अपने जो है वो पाँव गंदे हो गए। हमने फौरी फौरी जो है वो स्लीपर्स उतार के जो है वो पाँव धोए, और यहीं से खोर से जो है वो हमने पानी निकाला, और अच्छी तरह हमने जो है वो अपने पाँव और जो है कपड़े वो हमने साफ किए। उसके बाद अपने बंदे से मैंने फौरी फौरी मेडिसिन मंगवाई, क्योंकि जानवरों को एलर्जी हुई हुई थी। अल्लाह का नाम लेके सबसे पहले हम लोगों ने चारकोल को इंजेक्शन लगवाया। उसके बाद बारी आई गुललई की। इंजेक्शन लगाने के बाद जगह की सफाई करवाई और एक दरवाजे की मरम्मत करवाई। बारिश एक बार फिर शुरू हो गई और हम निकल पड़े नहाने। नहा के निकलते साथ ही हम सवार हो गए अपनी धनों के ऊपर। यहाँ से हमारा सफर था मस्जिद की तरफ। मस्जिद पहुंचे और पहुंच के हमने नमाज अदा की, और नमाज पढ़ के हम वापसी आ गए अपने दूसरे घर। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये मैं इतनी बड़ी कब्र किसके लिए बना रहा हूँ? तो नहीं दोस्तों, आप लोग गलत सोच रहे हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना अपने दूसरे घर के ऊपर सब्जियां लगाई जाएं। यहाँ से फ्री होकर हम आ गए अपने मुर्गी वाले सेक्शन के ऊपर। ये हमारे दूसरे घर की सबसे बदमाश मुर्गी है। यहाँ से हमारे पास लाइन से के 3 मुर्गियाँ अंडों के ऊपर बैठी हुई हैं। कोई बैठी हुई है 10 अंडों पे, कोई बैठी हुई 11 अंडों के ऊपर। बारी बारी हमने सबको पानी दिखाया, और अब आपको दिखाते हैं अपने 9 नन्हे मुन्ने से चूजे। मुर्गियों से फ्री होकर हम आए अपने गोट्स वाले सेक्शन में। ये बकरी डिलीवरी के करीब थी, तो इसलिए हमने इसके पीछे के बाल काटे कि ताकि इसको किसी भी किस्म का इन्फेक्शन ना हो जाए। उसके बाद बाबा के साथ हमने कुछ टाइम एंजॉय किया। मस्सियाँ देखें बस आप ही किसकी, क्या बात है माशाल्लाह। बारिश ने एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर ली, तो हम एक शेड से हम दूसरी शेड की तरफ भागे। अपने बंदे को मैंने भेजा जगह की सफाई के ऊपर, और मैं लग गया जानवरों का चारा बनाने। हम दोस्तों अपने चारे में किसी भी किस्म की फीड इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि खालिस अजनास हम शामिल करते हैं।
और ये हमारे दूसरे घर के जानवर बहुत शौक से खाते हैं। बाल्टी लेकर हम चले गए अपने बकरों वाले सेक्शन की तरफ, जहाँ पे हमारे बकरियां इंतजार कर रहे थे। इन दोनों में से एक है वाइटू और एक है काली। काली का बेटा है वाइटू और उसके बाद हमारे पास आती है रानी बेसब्री की। अरे ये तो मुझे चारा डालने ही नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके इसके आगे जो है वो चारा डाला। और इसके बाद बारी आती है सबसे बड़े बेसब्री की, ये है हमारा सेठ। सेठ इतना बेसब्रा है कि भाई इसके पास जाओ तो ये कि किसी भी इंसान को मारने से पीछे नहीं हटता। बकरों वाले सेशन में सबको पेट भर के खाना खिलाने के बाद हम चले गए बड़े जानवरों के सेशन में। बकरों वाले सेशन से हम फ्री होकर अपने जानवरों के चारे वाली जगह पे आए और यहाँ पे हमने झाड़ू लगवाया। इसका फ़ायदा ये था कि जगह की जगह भी साफ़ हो जाएगी और चारा भी ज़ाया नहीं होगा। दोस्तों इनमें से जो है वो काफ़ी सारे जानवरों का एक इंट्रोडक्शन बाकी है। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में आपको तमाम जानवरों के जो है वो एक आप इंट्रोडक्शन देंगे। चलिए दोस्तों इनका भी बता देते हैं कि ये है हमारे पास मिस्टर गोल्डलीफ। और ये गोल्डलीफ का हम लोगों ने जो है वो चारा लगवाया। गोल्डलीफ के बराबर में सरदार, और फिर फौरी हमने जो है वो रवाना किया अपने बंदे को कि ताकि बारिश से पहले तमाम जानवरों का जो है वो चारा टाइम के ऊपर लग जाए। गोल्डलीफ और सरदार के बाद जोड़ी आती है शान-ए-ऑन की, और शान-ए-ऑन की जोड़ी के बाद हमारे पास आते हैं ब्राउनी, और ब्राउनी के बाद हमारे पास जोड़ी आती है लाल बादशाह की। वो कहते हैं ना कि भाई बुराई कभी बता के नहीं आती, तो इसी दौरान हमारे चप्पल टूट जाते हैं। पाँव घसीट के खैर चलने की कोशिश करी और आखिरकार हम आ गए अपने दूसरे घर के मोची के पास। हमारे दूसरे घर में मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज है, और वक्ती तौर के ऊपर हमने अपनी चप्पल की जुगाड़ कराई। उसके बाद हम अपने कामों पे लग गए। हमारे दूसरे घर के मोची ने हमसे 500 रुपए की डिमांड की। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये डिमांड जायज़ है। चप्पल जुड़वा कर अब किसी भी किस्म का मसला नहीं था, तो हम लग गए दोबारा अपने कामों के ऊपर, और बाकी जो दूसरे घर के जानवर थे उनके लिए हमने खाना लगाया। और फिर हमारा सामने हुआ तूफानी बारिश। क्या हुई भाई, बाबा तो बिल्कुल पागल ही हो गया। खुशी का लेवल इसका आपके सामने है। बारिश के पेश नज़र हमने अपने किए पांचे ऊपर, और हमने एक अल्लाह का नाम लिया और सोचा कि भाई चलो अब ये वापसी अपनी जगह के ऊपर जाया जाए। और यकीन जाने की रास्ता एक ऐसा था कि लग रहा था कि एक कदम नीचे है और एक कदम जो है वो ज़मीन के अंदर है, क्योंकि ज़मीन बहुत ज़्यादा स्लिपरी थी और बहुत ज़्यादा यहाँ पे पानी था। तो समझ नहीं आ रहा था कि एक पाँव कहाँ रखा जाए और दूसरा पाँव कहाँ रखा जाए। फिर भी हमने अल्लाह का नाम लिया और हमने जो है वो कदम जमा के चले कि ताकि हड्डियाँ तोड़वाने से बच सकें। अल्लाह का नाम लिया, उसके बाद हमने जो है वो निगाहें ज़मीन पे जमाई और कदम ब कदम हम आगे बढ़े, और फाइनली हम जो है वो अपनी पक्की जगह के ऊपर आ गए। जब हम यहाँ पहुँचे तो भाई यहाँ का मंजर ही कुछ और था। अंदर तमाम कमरों के ऊपर जो है वो पानी आ गया था, और हमारे ये बंदों का जो है वो किचन बिल्कुल ख़त्म हो गया था। ये देखें ज़रा कितना पानी यहाँ पे जमा है। लेकिन अल्लाह के लाख शुक्र से ना हमारे बकरों वाले सेक्शन में ना हमारे बड़े जानवरों वाले सेक्शन के ऊपर की कहीं पानी आया। लेकिन बाहर आप लोग देखें कि इतना पानी था कि मुझे अपने पहले घर जाने के कोई आसार दूर तक नज़र नहीं आ रहे थे। दोस्तों इस वीडियो को मुझे पूरा एडिट करने में तकरीबन के 7 से 8 घंटे मुझे लगे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए और दूसरा अगर एक आप लोगों को पसंद आए तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग हमारा फेसबुक पेज दूसरा घर को लाजमी फॉलो कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दूसरे घर से अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।